भाई एक तो पहले से ही टेंशन में चल रही है मोदी सरकार। धर्मेंद्र प्रधान, फिर अमित शाह का इस्तीफा, और कुछ लोग तो बीच बीच में कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं। और इन सब के बीच एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई कि इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई। उससे इतने बेचैन नजर आ रहे हैं कि अब अमित शाह देखिए भगवा झंडा को साइड करके कह रहे भैया तिरंगा ही दीजिए मेरे हाथ में। ये तमाम चीजें करनी पड़ रही है। इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि जो हालात कांग्रेस पार्टी के साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त थे, उसे 2-3 साल पहले बने थे, वैसे ही हालात बीजेपी के सामने। यह ये इंटरनल रिपोर्ट कहां से निकली, किसने किया है, वो आपको तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं सुप्रिया सुले, उनकी बेटी का रिसेप्शन था, आपको हमने दिखाया था कि कैसे अमित शाह वहां पहुंचे। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी थे, और जैसे राहुल गांधी थोड़े आगे बढ़े तो तुरंत अमित शाह निकल गए थे। अब वहां पर बैठकर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पर। प्रधानमंत्री महोदय प्रियंका गांधी से बहुत कुछ पूछ रहे होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मजे ले लेते हैं। क्या कहा उन्होंने जरा सुनिएगा, चर्चा का विषय है। लोग योगी आदित्यनाथ के बयान पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने बयान में अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बात कह दी थी कि जब नौकरी नहीं लगती तो शादी भी नहीं होती, उस पर मजे ली थी अखिलेश यादव ने। अब बयान कह दे रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पता नहीं कहां से पढ़े लिखे, और कह कौन रहे, योगी आदित्यनाथ। क्या कहा जा रहा वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। मुस्लिम समझकर जिसकी गाड़ी पर टूट पड़े थे लोग, वो आखिरकार हिंदू निकला। वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नया ऑफर आया है। क्या उसी ऑफर का लाभ उठा लिया था उन लोगों ने? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर से है। देखिए, एक पोल ट्रैकर है, उसने मौजूदा तौर पर जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ, सुनिएगा बहुत जरूरी है, क्योंकि जंतर मंतर वाला प्रदर्शन किसके खिलाफ है? मोदी सरकार के खिलाफ। यही बताया ना, छात्रों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ। और रांची में जेएमएम और कांग्रेस के खिलाफ। ये बीजेपी और गोदी मीडिया बता रही बहुत गुस्से में है कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, जेएमएम को लेकर। ठीक है, अब ऐसे में दोनों ही आंदोलनों के साथ के बाद, मतलब समझ लिए, एक पोल ट्रैक होता है। मतलब बताया जाए क्या, उसमें बताया गया है कि अगर अभी मौजूदा तौर पर चुनाव हो जाए तो 240 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह जाएगी, जो 292 तक पहुंची। 240 तो खुद बीजेपी की सीटें हैं, लेकिन 240 में सहयोगियों की मिलाकर 292 बनती हैं, जो बढ़ गई हैं दूसरों के सांसद तोड़ तोड़कर। लेकिन फिलहाल वो तो 240 पर सिमट जाएगी अगर अभी चुनाव हो जाता है तो लोकसभा का। इंडिया गठबंधन का क्या है कि 280 सीटों तक पहुंचेगी। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए, दोनों के बीच का 40% वोट परसेंटेज रहेगा, वोट ऑफ परसेंटेज एनडीए का, और 44% रहेगा इंडिया गठबंधन का। यानी कि यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि यह परेशानी खड़ा करने वाला पोल ट्रैकर का है कि जनता का मूड क्या बता रहा है। अदर्स भी रहेंगे, 23 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं, और अगर अदर्स को भी साथ मिला लें तो एनडीए का कुछ भला होने वाला नहीं है, इसमें यह बताया गया है। एक सर्वे ये था, एक और सर्वे था, इसी में बताया गया भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। इसमें पोल ट्रैकर में किया गया तो कहा गया 42% लोगों को कहना है मोदी का। आप चाहें तो इसको भी मत मानिए, लेकिन कम से कम गोदी एंकर जो दिखाते हैं उससे भी बचने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये जो मूड है, ये मूड किसी दफ्तर में बैठकर तैयार नहीं किया गया, बल्कि पोल ट्रैकर का है, इसलिए बता रहा हूं। अब आप सोचिए, वो बहुत कुछ बता देते हैं, नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा, इसका असर नहीं पड़ा, उसका असर नहीं पड़ा। यहां तक कह दिया गया कि जो अभी कुंभ हुआ था उसमें 100% रेटिंग दे दी थी कि 100% सफल रहा, सबने सर्वे कर लिया, बहुत बड़ी। कितने लोग मारे गए, उनके परिवार वालों से नहीं पूछा होगा, वो खुश थे क्या? अब देखिए, मोदी अगर अभी चुनाव होता तो प्रधानमंत्री पद के पतन के लिए मोदी को 42% लोगों ने कहा, 42% लोग कि हाँ भाई हम चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के लिए कहा गया 58% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बने। तो क्या वाकई मूड चेंज हो चुका है? और ये दौर वो 2013-14 वाला आ चुका है, जब कांग्रेस को नापसंद कर बीजेपी को चुना गया था और बीजेपी में उम्मीद झलक रही थी, और आज राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं उसका असर जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। ये दोनों के दोनों मुद्दे अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं कि हालात अगर ऐसे बने तो क्या होगा। अब आइए एक और खबर दिखाते हैं इसी में आगे, ये भी बड़ी हास्यास्पद है, जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मैं आया थोड़ा बदल गया। तो हुआ ये कि सुप्रिया सुले की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि और प्रियंका कैसी हैं आप? प्रियंका गांधी ने कहा अच्छी हूं सर, आप कैसे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं तो वैसा ही हूं।
खड़गे जी ने कहा भाई साहब थोड़ा सा बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी जी अच्छा, खड़गे जी ने अपने दिल की बात कह दी जो सदन में कहते नहीं बनता था। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी स्थिति, पहले अमित शाह वाला तो आपने देख ही लिया क्या हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब अगला जरा ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं सुनिए। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। कटघरे में तो आपका अभी हालिया बयान है मुख्यमंत्री महोदय कि कांग्रेस के शासनकाल में घर पर तिरंगा लगाने की मनाही थी। ये इनका कहना था कि झंडे नहीं लगने देते थे, जबकि नैतिकता क्या है, नियम कायदे कानून अगर थोड़ा ये समझते, इसलिए कहा जाता पढ़े लिखे दूसरे का मत देखिए, पहले अपना देखिए कि पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। ये वाली बातें उनसे कहिए जो वाकई कुछ किए हुए हैं ना। अब आप सोचिए इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, वो नियम इसलिए था क्योंकि ये नियम है कि तिरंगा शाम के वक्त उतार लिया जाता है। जब घरों के ऊपर झंडे लगे होते हैं ना, वो नियम है, झंडे लगे ही रहने दिए जाते थे, इसीलिए था। आपने उसे परिवर्तित करके क्या परिवर्तन किया आप खुद समझिए। और इन्होंने उसे कहां से जोड़ा, ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी तिरंगे से इतनी नफरत करती थी। हे भगवान, ये कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं। अब आपका उल्टा सवाल आपसे भी पूछ लेना चाहिए, क्यों जो आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं वो सवाल तो पलट कर भी आप लोगों से पूछ लेना चाहिए। और आप तो, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो तो कम से कम पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके वक्तव्य वाली बात कह लेंगे आप, वो डिग्री तो दिखा सकते हैं। यहाँ तो ऐसे हैं कि अगर डिग्री मांग ली जाए तो अदालतों के चक्कर लगाने पहुंच जाते हैं कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। खैर आगे देखिए, अब ये स्थिति क्यों है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर, तकरीबन 100 मान लीजिए मैक्स टू मैक्स, वहां पर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को बेहद गंदा खाना परोसा जा रहा था, सब्जी के नाम पर तमाशा किया जा रहा था। उस उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र। उस सरकार के पास इतना पैसा है कि वो 10 रुपए लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदने के लिए तैयार है। क्या करेगी पता नहीं। बच्चों के हलक में अच्छा स्वस्थ खाना, बेहतर हेल्दी खाना पहुंचे, उतर जाए, उसकी चिंता नहीं है। गोमूत्र पहले बर्बाद ना हो जाए, उसकी चिंता हो जिस प्रदेश को, उसके मुखिया को। फिर सोच लीजिए उस प्रदेश का कल्याण कैसे हो पाएगा। और शायद ये गोमूत्र का ही असर होगा। क्यों, देखिए। तो क्या हो रहा है जरा बताता हूं। स्कॉर्पियो की टक्कर से गाय की मौत के बाद भीड़ ने सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को गाड़ी से खींचकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर उसे पलटने की कोशिश की। और ये सब पुलिस वालों के सामने। आरोप है पुलिस की मौजूदगी में भी डॉक्टर की पिटाई होती रही, वो दिख भी रहा है, पुलिस वाले खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर है। तो इसीलिए गोमूत्र खरीदा जा रहा है क्या, कि बाद में ऐसे अंधभक्तों को फ्री में बांटा जाए। नमस्कार।